सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। और ये क्लास आज हम लोग करने वाले हैं बेसिकली लाइव बाजार में। लाइव बाजार में हम लोग देखेंगे, अभी मार्केट शुरू होने वाला है, एक्सपायरी का दिन है। और लाइव बाजार में हम लोग देखेंगे कि समस्या कहाँ है। समस्या कहाँ है, इसका नाम ही है इस क्लास का नाम। क्यों है इस क्लास का नाम समस्या क्या है? क्योंकि हर एक ट्रेडर के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। वो कभी कहता है साइकोलॉजी खराब हो गई, कभी कहता है कुछ हो गया, कभी कुछ कहता है कुछ हो गया, कभी कहता है टूल ने काम नहीं किया। सब ऐसा दुनिया भर का ब्ला 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 सब समस्याएं रहती है। लेकिन समस्या कहाँ है एक्चुअल, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लाइव बाजार में समझने की कोशिश करेंगे और इंटरेक्ट भी करेंगे ऐसे कुछ ट्रेडर से जो ट्रेडर्स बेसिकली एलटीपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं या करने की कोशिश करते हैं और उनके साइकोलॉजी को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी गरम गरम क्लास होने वाली है, नरम गरम क्लास होने वाली है। देखिएगा जरूर। इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और इस वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ, वो सरप्राइज रहेगी, बताऊंगा, आपके काम की बात है विद इन द वीडियो। अगर आप एआई एलटीपी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सीधा सवाल है कि समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है आपको। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है ये जानने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में, देखिए जैसे आकाश राज जी हैं, अब इनका सीधा सवाल है कि आज ब्लड बाथ होगा क्या सर? तो इन्हीं से पूछना है मेरे को, क्या समस्या कहाँ है आपको? अभी से क्यों ब्लड बाथ और अभी से क्यों बुल रन, अभी से क्यों मूड बना रहे हैं आप? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। शुभम यादव जी लिखते हैं, सर समस्या 15 मई को का दुख है, 15 मई के सदमे से बाहर नहीं आ रहे हैं अभी लोग। 15 मई को अब क्या हुआ था मेरे को नहीं पता। लोग कौन? शुभम यादव जी, लोग कौन, आप या लोग? आप सदमे से बाहर नहीं आ रहे हैं या लोग बाहर नहीं आ रहे हैं? लोग कौन है? हाँ, ठीक है। तो आकाश राज जी, निवेदन करूंगा कि फालतू बातें बिल्कुल मत करिए, बकवास बातें करेंगे मैं बाहर निकाल दूंगा। आज सीरियसली मैं बहुत सीरियस क्लास लेने वाला हूँ और कोई बिना मतलब की बकवास चैट किया तो उठाकर उसको फेंकूंगा बाहर। ठीक है, सिंपली बाहर फेंकूंगा, वो 7 दिन ज्वाइन नहीं कर पाएगा फिर इस मीटिंग को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, बिना मतलब की बातों को अगर आपने किया तो। ठीक है, हाँ। आलोक राज पुरोहित जी लिखते हैं, रिस्की ट्रेड और सेफ ट्रेड कब लें, इसमें परेशानी होती है। जब इसमें परेशानी होती है तो सिर्फ आप सेफ ट्रेड लीजिए। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सिंपल बाजार को देखें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। हमको वेट एंड वॉच करना है, प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ आपका समस्या आपके दिमाग में है, कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं आप अपने दिमाग से बाजार को। है ही नहीं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि आप बाजार में दिन भर में 20 ट्रेड ढूंढते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बाजार में 2 घंटे कोई ट्रेड नहीं आया तो भी आप जबरदस्ती कोई ट्रेड ले लेंगे। समस्या यहां है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम 10-15 पॉइंट लेकर के प्रॉफिट बुक करना प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्या नहीं है। चलिए, बाजार के बारे में तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन उसी बीच ये बात जानना भी बेहद आवश्यक है कि एक नया फंड ऑफर आया हुआ है। इस फंड का नाम है HDFC लाइफ न्यू फंड और ये है टॉप 300 अल्फा 50 फंड। बड़े काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा। HDFC लाइफ एक ट्रस्टेड ब्रांड है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में स्पेशली। और ये नया फंड जो लेकर के आया है टॉप 300 अल्फा 50 फंड, इसकी मैं खासियत बताता हूँ आपको। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि HDFC बैंक लिमिटेड प्रमोट करता है, आपको पता ही है। और इसके अंदर टोटल जो AUM है वो 3.36 लाख करोड़ रुपीस का है। बड़ा AUM है ये, एज पर 31 मार्च 2025 का डेटा है। और HDFC लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो 194% है, 150% मिनिमम होना चाहिए। ये फंड अवेलेबल होगा 10 रुपए की NAV से। इस फंड की मजेदार बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस फंड का जो इंडेक्स है वो निफ्टी अल्फा 50 है। अब अल्फा 50 क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। अल्फा 50 ने जो पिछले 10 सालों में वो रिटर्न दिया है, वो रिटर्न दिया है 21% का। और जो पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया है वो रिटर्न दिया है 29.7% का। और निफ्टी, जो ये HDFC लाइफ का ये पर्टिकुलर फंड है, वो इसी अल्फा 50 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने अल्फा 50 के इस फंड में 2015 में इन्वेस्ट किया होता तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 6.74 टाइम्स हो चुकी होती। लेकिन याद रखिएगा एक बात, कि हिस्टोरिकल डेटा की परफॉर्मेंस कभी भी भविष्य के डेटा की गारंटी नहीं मान सकते हम। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको टैक्स बेनिफिट अंडर 80C मिल जाता है इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अप टू 1.5 लाख रुपीज़ के प्रीमियम का। और आपकी मेच्योरिटी भी अंडर सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत क्या रहेगी, टैक्स फ्री रहेगी, अगर एनुअल प्रीमियम अप टू 2.5 लाख रुपए तक का है। तो आप इस फंड में मिनिमम 2,000 रुपए भी डाल करके इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। HDFC लाइफ ने बहुत पहले भी ऐसे जो फंड्स लॉन्च किए हैं उसमें अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसका जो डिस्कवरी फंड है उसने 33.6% का CAGR रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में और 23.1% का रिटर्न दिया है इसके इंसेप्शन से लेकर अभी तक।
रिसेंटली अभी एचडीएफसी लाइफ ने एक फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया था, उस फ्लेक्सी कैप में 28.7% का रिटर्न मिल चुका है अब तक इसकी शुरुआत से लेकर के। और जो एनआरआई लोग हैं, वो एनआरआई लोग भी इस फंड में जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में शामिल हो सकते हैं। रेफरेंस के लिए बता दूं, अगर कोई भी एनआरआई 18,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करता है और 10 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता है, और अगर एवरेज रिटर्न 15 to 16% रहे, तो 18,000 रुपये मंथली से भी वो 2 करोड़ रुपए तक बना सकता है 20 साल में। ठीक है ना? 10 साल तक इन्वेस्ट करना है, 10 साल तक छोड़ के रखना है, 2 करोड़ रुपए तक बन सकता है। लेकिन उसके लिए CAGR 15 to 16% होना जरूरी है, इस बात को भी याद रखना है आपको। आपको कैसे डिस्क्रिप्शन मिलेगी? आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा पॉलिसी बाजार की लिंक, और वहाँ से जा करके आप इस फंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फंड का नाम है HDFC लाइफ टॉप 300 अल्फा 50 फंड। अभी से लेकर 17 जून तक अवेलेबल है। इसका इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 2,000 रुपीज का कर सकते हैं। सही वैल्यू का इंतजार एक्सपायरी पर C1 P1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आज की एक्सपायरी पर कर सकते हैं, मंथली एक्सपायरी पर नहीं कर सकते। सुमित सिंह जी, कोई समस्या ही नहीं है इस बाजार में। मतलब कि अगर आपके अंदर पेशेंस है और चुपचाप बाजार को बैठ के देखने की, और कोई ट्रेड नहीं आया तो जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेने का धैर्य है, इस कैलकुलेटर पर कोई समस्या ही नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम जो भी है वो आपके खुद के अंदर है। कल मैं देख रहा था, ट्विटर पढ़ रहा था कि ब्लड बाथ है या बेरिश एसओसी है, तो अब लिख रहे हैं बेरिश एसओसी में गिर क्यों नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम है भाई। गिरेगा नहीं गिरेगा वो उसका काम है ना। आप अपना ट्रेड लिए हो ना, बात खत्म। आप अपना ट्रेड लियो, आपने स्टॉप लॉस सेट किया है ना कि ये स्टॉप लॉस है। प्रॉब्लम ये है कि गिर क्यों नहीं रहा है भाई। या तो वो गिरेगा या तो स्टॉप लॉस खाएगा, दोनों में से कुछ नहीं कर रहा है, वहीं खड़ा है, तो इसमें भी समस्या कहां है? प्रॉब्लम ये है कि आपने ट्रेड ले लिया तो आपको ये लगता है कि इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट ही होना है। प्रॉब्लम यहां है, आपके ट्रेड का मतलब आपको गारंटी दिखाई देता है, गारंटीड प्रॉफिट। मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो गारंटीड प्रॉफिट होना चाहिए। समस्या यहां है आपके माइंडसेट में। मनोवैज्ञानिक रूप से आप बीमार हैं, बहुत बीमार, इतने बीमार जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतने बीमार। देखिए समस्या कहां है। अजय जी लिखते हैं, सर मैं कहीं दिनों से देख रहा हूं कि पहले के मुकाबले बैंक निफ्टी में वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो सारे लोग अभी कहां ट्रेड कर रहे होंगे? ये समस्या है। जरूरत क्या है आपको जानने की सारे लोग कहां ट्रेड कर रहे होंगे? भाड़ में जाए सारे लोग, क्या फर्क पड़ता है आपको? क्योंकि जब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथ की हुई है, तब से लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड करना कम कर दिया। आपको ट्रेड लेना है, लीजिए ना। लोगों से आपसे क्या मतलब है? तो क्या निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी? तब क्या होगा? जब होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। सबके लिए होगा, पूरे भारत के लिए होगा, अकेले आपके लिए होगा क्या है? इसी भारत देश में रहते हैं ना आप, इस उज्बेकिस्तान जैसे किसी देश में रहते हैं, जो देश एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में, और अकेले उस देश में आपके लिए ये होगा कि निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। 2-3 लोगों को मैं ऐसे अनम्यूट करता हूं। एक है शिवम जी। शिवम जी अनम्यूट करें। सर नमस्कार। कहां से हैं शिवम जी? सर मैं प्रयागराज से हूँ। क्यों निराश हैं आप? सर 2 साल हो गए, मतलब चीजें समझ में आ रही हैं, कंटिन्यू हम वॉच कर रहे हैं कैलकुलेटर को रिचार्ज करके, बस ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं सर। अभी 2-3 दिन ट्रेड नहीं से ले तो रहे हैं? सर इशू क्या हो रहा है कि जैसे अभी यहाँ पे देखें, सिनेरियो की बात करें तो ब्लड बाथ है, ठीक है। तो हम कई बार रिस्की ट्रेड ले लेते हैं, लॉस हो जाता है, फिर ट्रेड बंद कर देंगे, 1 महीने नहीं करेंगे, तो फिर आएंगे ऐसे अगले ट्रेडिंग महीने। थोड़ी होती है कि एक ही दिन आप ट्रेड करेंगे और फिर 10 दिन 15 दिन 1 महीना नहीं करेंगे। ऐसे ट्रेडिंग तो होती ही नहीं है। सर ट्रेडिंग इशू तो यही आ रहा है। कंसिस्टेंट आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने करेंगे, जब रोज लगातार जब जब जब, जब ट्रेड्स के मौके मिलेंगे उसके बाद पता चलेगा ना कि ट्रेड में लॉस होना है कि प्रॉफिट होना है। बस यही आ एक रहा है ट्रेड सर, से दो कैसे आप जज कर सकते हैं? बस कैलकुलेटर रिचार्ज करके देखते हैं, तो देखने में देखिए, आप बहुत ऐसे जोन में चले गए हैं कि आप जीवन में कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अभी सर लास्ट 2 वीक से ना ट्रेड कर रहे हैं कंटिन्यू, मतलब 2-3 ट्रेड ही किए हैं, मॉडरेट वाले कर रहे हैं। अभी हाँ, जब से आपने वो ठीक क्लास है। बताई थी ना, ठीक है। तो रिस्की वाली, तो वो हाँ, कर रहे हैं। तो अभी उसमें क्या स्थिति है? उसमें सर प्रॉफिट में है अभी तो। ठीक है, तो फिर आप समस्या से उबर चुके हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू कर लिया अगले 1 साल, तो ऑटोमेटिक आप उबर गए हैं। अगर हाँ सर ये नियम अगर पक्का फॉलो कर लिए तो हो जाएंगे, क्योंकि अपने को सारा चीज समझ में आता है सर कैलकुलेटर का। आप सिर्फ इतना देखिए कि जिस डायरेक्शन में आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको 50 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जब रह जाए बाजार में तो आप ट्रेड लीजिए। भले ठीक ही है। आपको 6 महीने में सिर्फ एक ट्रेड मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कंट्रोल करना है सर, देखिए आपका आशीर्वाद ट्रेड रहा नहीं है। ले रहे हैं तो फिर सब प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो फिर आप अलग जोन में हैं, आप साइकोलॉजिकल जोन में हैं। मेजर वही इशू है सर, क्योंकि मेरी पहले हम मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूं जो ट्रेड कंटिन्यूअसली ले रहा है और कंटिन्यूअस लॉस कर रहा है। मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। नहीं, वो कैलकुलेटर से नहीं हो सकता सर, अगर हम प्रॉपर तरीके से ले ट्रेड तो। बस ये है कि 2 ट्रेड लेने के बाद ना ये हो जाता है, फीलिंग आ जाती है अरे लॉस हो रहा है, बंद कर देते हैं फिर। नहीं तो एक दो ट्रेड से फिर ये जज हो ही नहीं सकता, डिसाइड ही नहीं हो सकता। अभी जैसे अभी एक रिस्की ट्रेड पर बाजार था, वहां से हमको दिख रहा था कि 100 पॉइंट 125 पॉइंट का रिस्क है, हाँ तो वो सर, दिख ट्रेड ही रहा नहीं था। था ना, ब्लड बाथ में था बाजार। हाँ, भले मॉडरेट दिख रहा था, हमने भी ट्रेड नहीं लिया सर, क्योंकि मॉडरेट नहीं था, परसेंटेज। रिस्की था, मॉडरेट ऊपर था। हाँ जी। तो अभी मैं भी वेट कर रहा था सर, क्योंकि परसेंटेज अब क्या 98 यहाँ से की। ट्रेड बनता है, अब क्या ट्रेड लेंगे आप मुझे बताइए यहाँ से। अगर यहाँ की बात करें सर, तो बोथ साइड रिस्की है, तो हम ज्यादा से ज्यादा 24,750 के डाइवर्जन से ट्रेड लेंगे सर। ठीक है। हाँ तो इसको आप बोलना सीख जाइए, आर मॉडरेट से ट्रेड लेंगे। जब तक 750 के डाइवर्जन पेट करेंगे तब तक आप एआई नहीं समझ पाएंगे। जी सर। एआई क्या बोल रही है, एआई बोल रही है आर मॉडरेट, तो आप आर मॉडरेट बोलना सीख जाइए और देखना भी सीख जाइए और समझना भी सीख जाइए। हाँ सर, अभी एआई समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रहे थे। तो समस्या तो नहीं है, आप ट्रेड ही नहीं ले रहे हैं, आप एक ट्रेड लेके छोड़ दे रहे हैं, एक ट्रेड लेके छोड़ दे रहे हैं। मेजर अगर सर आप लगातार साइकोलॉजी करेंगे तो फिर ये है हमारे प्रॉब्लमेटिक अंदर है। ना। हाँ, अंदर की वो इमोशन नहीं जा रहे थे। इमोशंस तो रोबोट बनने से जाएंगे, इमोशंस का मैं कोई मदद नहीं कर सकता, मैं कई बहुत बार ज्यादा मैंने मदद आपको नहीं कर सकता आपकी। कॉल भी किया था। समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा। मैं आपकी इमोशंस के मामले में बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता, मैं ज्यादा से ज्यादा भाषण दे सकता हूँ, आप उसको सुन सकते हैं, कभी इंप्लीमेंट आपने अपने अंदर कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है ना। इमोशंस की मदद आपको अपने से खुद से करनी पड़ेगी। जी सर। चलिए, आपके साथ ही मैं एक सुरभि रानी है, उनको भी लेता हूँ। सुरभि रानी जी, अनम्यूट करें। हेलो सर। बताइए, आप यस कब सर, कितने गुड 2 महीने मॉर्निंग। से लगातार ट्रेड करती हैं, रोज लॉस में जाती हैं? नो सर, जब वैल्यू पे आती है तब लेती हूँ, बट मेरे अंदर इमोशंस हो जाती है और मैं लॉस कर बैठती हूँ। क्या स्टॉप लॉस लग जाता है? स्टॉप लॉस तो कभी कभी लगती है, बट मैं इमोशनली ट्रैप हो जाती हूँ। कैसे ट्रैप हो जाती हैं आप इमोशनली? अभी कौन सा ट्रेड लेंगी आप मुझे बताइए। अभी जब मॉडरेट पे आई थी, ये 24,700 पे मॉडरेट दिखा रहा था, हाँ वो स्ट्राइक प्राइस की। हाँ। तब मैं ली, पर अभी सिनेरियो चेंज हो गई तो मैं लॉस बुकिंग करके निकल गई कितने पॉइंट्स का लॉस बुक किया आपने? एक लॉट से। एक लॉट कितना लॉस बुक किया? बस 400। 400 रुपया लॉस बुक किया। अब नया ट्रेड कब करेंगी आप? अब अभी कोई सिनेरियो अच्छा दिखाएगा, अगर अभी मैं क्या ट्रेड सोचूंगी बनेगा जब ट्रेड बताइए। के बारे में दिए आर आर मॉडरेट से, अगर यही रह गया तो आर मॉडरेट से सोचूंगी लेना एक का ट्रेड। अगर ऐसे ही रह गया तो आर मॉडरेट से, तो आप स्टॉप लॉस जाने के बाद ट्रेड हाँ। को स्क्वायर अप करती हैं या पहले ही कर देती हैं? नहीं सर, कभी कभी तो स्टॉप लॉस लेती हूँ, पर कभी कभी इमोशनली ट्रैप हो जाती हूँ और स्टॉप लॉस से पहले ही लॉस बुक कर लेती हूँ। जिस नियम से आप बता रहे हैं उस नियम से आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए। नो सर, मैं बहुत लॉस में। एक्चुअली बात है ना, जब ब्लड बात दिखाता है तो जहाँ रहती है मार्केट में वहीं से ले लेती हूँ। ये कल तो भी गलत मेरे साथ तरीका है। समस्या आपके अंदर क्या है? आपके अंदर समस्या है कि आप नियमों को फॉलो नहीं कर रही हैं, बड़ा सिंपल है। यस सर। आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं। रिस्की यस ट्रेड सर। किसको और लेने के लिए क्या कहा गया है? आप कितने महीने प्रॉफिटेबल होने चाहिए तब रिस्की ट्रेड के लिए एलिजिबल है? नो सर, मैं तो अभी एक नया ट्रेडर तो नए ट्रेडर के लिए क्या बोला गया है, कौन सा ट्रेड लेना है आपको? मॉडरेट। तो फिर रिस्की क्यों लेना है आपको? सॉरी सर, वो मैं ज्यादा ना इमोशनली ट्रैप हो जाती नहीं, हूँ, ये कोई इसीलिए इमोशनली ज्यादा ट्रैप नहीं है, लोग। कैसी बातें कर रही हैं फालतू बात, डांट सुन जाएंगे आप मेरे से। ये कौन सा सॉरी इमोशनल सर। ट्रैप है? हाँ, जाके घर में बिजली का तार छूती हैं क्या? तो तो वहां इमोशनल ट्रैप क्यों नहीं होती है? मैं 1 महीने से लॉस में हूँ मैं सर। पूछ रहा हूँ, बिजली का तार छूने में इमोशनल ट्रैप क्यों नहीं होती है? सॉरी हाँ, सर। तो यहाँ क्यों ट्रैप यस। हो जाती है, यहाँ क्यों फिर रिस्की ट्रेड ले लेती है? आपको यहाँ नहीं समझ में आता है करंट लगेगा? ऑप्शन चेन रीड करना आती है, सब समझ में भी आती है, फिर भी ये मेरी समझ में भी आता गलती है तो है। क्या अभी यहाँ बेरिश ट्रेड बन रहा है, बोलिए ना। अभी तो बन रहा है, एक रिस्की से बन रहा है। ले लिया जाए पुट? नो सर, मैं तो बोलूंगी मैं मॉडरेट से ही लूंगी, क्योंकि उसका नहीं स्टॉप तो आप लॉस भी बोल रही थी कि कम आप है। अभी क्यों नहीं हो रही है इमोशनल ट्रैप? मैं गलती करने के बाद समझ आई। नहीं 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 नहीं, ये फालतू बात है, ये बकवास कर रही हैं आप। अभी यहाँ पर इमोशनल ट्रैप होकर के बेरिश ट्रेड क्यों नहीं ले रही हैं? क्योंकि इसका स्टॉप लॉस ज्यादा है, इसीलिए। क्योंकि आप यहाँ पर उसको रीथिंक कर रही हैं, क्योंकि मैं करवा रहा हूं आपको रीथिंक। यही अकेले रीथिंक नहीं करती हैं आप।
यस सर। अकेले बस ट्रेड दिख रहा है, बस उसको उस पर टूट पड़ती हैं, कैसे भी करके ले लो। सर मैं क्या करूं कि मेरी ट्रेडिंग अच्छी हो जाए? मॉडरेट ट्रेड्स करिए, बट वहां जाते जाते मार्केट की फिर कभी सिनेरियो चेंज हो जाती है, कभी बदल मिलता जाए, ही नहीं। बदल जाए ना। मैं क्यों, क्या नहीं, नहीं ट्रेड करेंगे तो जान चली जाएगी क्या आपकी, हार्ट अटैक आ जाएगा? नो सर। फिर क्या होगा? नहीं ट्रेड करेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा? घर में भूचाल आ जाएगा? नहीं ट्रेड नो करेंगे तो सर। भूकंप आ जाएगा? नो। या आप नहीं ट्रेड करेंगे तो एक्सचेंज कंगाल हो जाएगा? नो। या आप नहीं ट्रेड करेंगे तो आपका ब्रोकर सड़क पे आ जाएगा? नो या सर। आप ट्रेड नहीं करेंगे तो मोदी की सरकार गिर जाएगी? क्या होगा ऐसा नहीं ट्रेड करेंगे तो? सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, बोलिए? रिस्की पे आ जाता है, इसे खुद को रोक ही नहीं मैं पाते। बोल रहा हूँ सिनेरियो चेंज हो जाएगा, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि नहीं ट्रेड करेंगे तो ऐसा क्या भूचाल आ जाएगा? हो जाए तो हो जाए, अभी हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। मॉडरेट पे पहुंचते पहुंचते सिनेरियो चेंज हो नहीं जाएगा। सर, कुछ नहीं होगा। आज ही मॉडरेट पे पहुंचते पहुंचते बुल रन हो जाएगा, अभी आज ही सिनेरियो चेंज हो जाएगा मॉडरेट पे पहुंचते पहुंचते। बताइए तो ऐसा क्या हो जाएगा, क्या बुराई हो जाएगी? पता है कि हो जाएगा, हो जाने दो। तो सर अब धीरे धीरे करके वही सुधार ट्रेड करेंगे। करेंगे तो नुकसान होगा, इस बात को समझिए ना। आप लोग उल्टा क्यों सोचते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता है। ट्रेड करेंगी तो नुकसान होगा, नहीं ट्रेड करेंगी तो बचेंगी उल्टा। आप लोग को लगता है मेरे अगेंस्ट है, अरे सिनेरियो बदल गया, अरे बाप रे घोर बेइज्जती हो गई मेरी, मैं तो वेट कर रहा था, यहां सिनेरियो ही बदल गया। ऐसा क्यों भाई? ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी कहां से आ गई? अब भी आर मॉडरेट पर मार्केट पहुंचेगा, आप में से आधे लोग घोर बेइज्जती कर लेंगे अपनी, उनको लगेगा अरे अब सिनेरियो बदल गया। अरे भाई उसका काम है बदलना सिनेरियो का। क्या ऐसा बुरा हो जाएगा आपका नहीं ट्रेड करेंगे तो? बताइए मुझे। तो सर जब रिस्की पे आ जाती है तो खुद को रोक नहीं पाती और ले लेती हूँ। सिनेरियो चेंज हो गया तो अब ट्रेड नहीं मिलेगा हमको, यस क्या सर, बुरा हो मैं गया? वो आप ले बताइए मेरा क्या रखी थी। हुआ, बताइए। मैं यही बैठा हुआ हूँ, क्या हो गया मेरा? बताइए, मेरे टी शर्ट का रंग बदल गया क्या? तो सर नहीं बदला ना मेरा। जब फट गया मार्केट क्या? ब्लड बात में थी ना फट तब। गया मेरा लैपटॉप? बताइए ना, आर मॉडरेट पर आ गया, बदल गया, बुल रन हो गया। बताइए क्या हो गया, क्या खराब हो गया? आपके साथ क्या खराब हो गया, मेरे साथ क्या खराब हो गया? बताइए। तो सर जब अभी ब्लड बात में थी तो अभी आर मॉडरेट पे आई थी। अरे तो वो तब कर मैं लिया आपने, लॉस बुक 400 रुपए, आप छोड़िए उसको, हटाइए, हो गया 400 रुपए, आपने सही समय पर एग्जिट कर दिया। सही, अब बताइए, सही समय पर एग्जिट नहीं की होती तो क्या होता, आप बताइए। बड़ा लॉस हो जाता मेरा। बड़ा लॉस हो जाता ना? तो आपने सही हाँ, किया या गलत किया एग्जिट करके, ये बताइए। सही किए। तो आप उसका अफसोस क्यों कर रही है सही करने का? तो सर अफसोस नहीं करी, कभी कर रही कभी हैं आप ना अफसोस मैं। ना, आप अफसोस कर रही हैं कि मैंने मॉडरेट पर ट्रेड लिया, बताओ ट्रेड काटना पड़ गया, सिनेरियो बदल गया। आप उसको उसको शुक्र मनाइए ना, कि भगवान का लाख लाख यस सर। शुक्र है जो मैं सही समय पर एग्जिट हो गई। नहीं एग्जिट हुई होती तब तक मेरे को 100 पॉइंट का नुकसान हो रहा होता, 50 पॉइंट वो का। ना मैं कभी कभी ऐसा मैं लेती हूँ और सोचते रहती हूँ कि अब आएगा मार्केट और ऊपर चली जाती है, गलत आज है तो ना, मैं बच गई। गलत है। सही समय पर एग्जिट करना कितना बढ़िया था, ये सोच के देखिए ना, शुक्र यस मनाइए ना। सर, ये तो अच्छा था। उल्टा जाके 1 किलो लड्डू चढ़ाना चाहिए भगवान को कि सही समय पर एग्जिट हो गई। नहीं तो क्या होता, चार यस सौ की जगह सर। 4,000 का लॉस हो रहा होता। यस सर। चलिए उस हिस्टोरिकल में चलते हैं, अभी एक बार रिविजिट करते हैं, फिर से जीते हैं उसको। प्ले किया, ये सुबह का बाजार है, निफ्टी बोथ साइड रिस्की दिख रही है, समय हो रहा है 9:17। अब निफ्टी ब्लड बाथ में चली आई। अब देखिए ध्यान से मेरी बात, जिन लोगों ने भी उस ट्रेड को किया था वो ध्यान से सुने और देखें और समझने की कोशिश करें। मैं पॉज करता हूं। निफ्टी ब्लड बाथ में है। अगर आप आर रिस्की का ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 679 से 836 यानी कि 150 पॉइंट का है, 150 पॉइंट्स का। और आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट्स का है या 90 पॉइंट्स का टारगेट, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बताइए ट्रेड बनता है क्या? 680 से ट्रेड बनता है क्या? बोलिए। 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 90 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट, ट्रेड बनता है क्या? नहीं। चलिए प्ले करते हैं। निफ्टी अभी भी ब्लड बाथ में है, बाजार 630 पर ट्रेड कर रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है 650 के डाइवर्जन पर।
जब आप आर रिस्की पर ट्रेड लेंगे, आर रिस्की पर, तो आपका स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स का होगा। देखिए आर मॉडरेट 700 130 है, बाजार ब्लड बाथ में है, चलने दीजिए। बाजार ऊपर आया, अब आर मॉडरेट की वैल्यू 682 है। अब आपके पास 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और लगभग 80 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। और आर मॉडरेट की वैल्यू क्यों हुई है 80? इसलिए हुई है क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। चलिए चलने देते हैं, अभी आई तो नहीं आर मॉडरेट, आने दीजिए। अब आ गया बाजार आर मॉडरेट पे, बाजार है 680 पर, आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का, आपका टारगेट भी लगभग 100 पॉइंट्स का, 90 पॉइंट्स का मोटा मोटा ट्रेड है, जो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 100 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस में कितने रुपए का लॉस होगा? एक लॉट में लगभग 3,500 से 4,000 रुपए का लॉस होगा, है ना। एक लॉट में 3,500 से 4,000। क्या 3,500 से 4,000 का लॉस बर्दाश्त करने की क्षमता है आपके अंदर? अगर हाँ तो ट्रेड ले सकते हैं, और अगर नहीं तो क्या करना है बताइए? तो और इंतजार कर लेंगे 50 पॉइंट ऊपर जाने का। सही है कि स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाए, यही करेंगे ना। ये मॉडरेट ही है, आर मॉडरेट ही है संतोष जी, आर मॉडरेट ही है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा और 50 पॉइंट कम होने का स्टॉप लॉस वेट कर लेंगे। यही तरीका सिखाया है। चलिए ट्रेड ले लिया, मान लीजिए कि ट्रेड ले लिया है, क्षमता और ले लिया ट्रेड 678 पर। अब देखिए, अब बोलिए सिनेरियो बदल गया। चलिए मैं मान लेता हूं कि मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि परसेंटेज आती है और फिर वापस चली जाती है, तो मैं थोड़ी देर और भी इंतजार करूंगा इस ट्रेड में, कर सकता हूं प्रैक्टिकली। थोड़ी देर और वेट करूंगा कि चलो वापस चली जाएगी परसेंटेज, तो मैं एग्जिट करूंगा। सही बोल रहा हूं? तो और वेट करते हैं और इस 99% की परसेंटेज को देखते हैं ध्यान से। 99% की परसेंटेज कम हो रही है, 95% हो गई, डर लगेगा। 94 हो गई, 93 हो गई, डर लग रहा है। 92 हो गई, क्या करना चाहिए आप बताइए? अब क्या करना चाहिए? एक तो स्टॉप लॉस 150 पॉइंट का हो गया, दूसरा नीचे जो परसेंटेज यहां पर दिखाई दे रही थी, ये 99 ही छोड़िए, यहां भी 85% की परसेंटेज थी, वो 74 हो गई, 90 वाली 91 हो गई। अब क्या करना चाहिए? अब इसमें समस्या कहां है? वो भी किसको? जिसको 100 पॉइंट का रिस्क लेना था। 100 पॉइंट का रिस्क किसको लेना था? जो कम से कम 3 महीने से प्रॉफिटेबल है। एक और मजेदार बात है, HDFC लाइफ का जो यूलिप प्लान है वो क्लिक टू इन्वेस्ट का एक वेरिएंट है, और ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होता है। इसमें ट्रिपल बेनिफिट होता है। पहली बात कि क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति के नाम से ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आप करना है, अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो भविष्य का जितना भी प्रीमियम होगा वो कंपनी खुद पे करेगी, और मैच्योरिटी वैल्यू नॉमिनी को दिया जाएगा। पहली बात हो गई। दूसरी चीज, लाइफ कवर मिलेगा आपको 10 टाइम्स। किसका? एनुअल प्रीमियम का, या फिर जो मंथली प्रीमियम पे कर रहे हैं आप, उसका 120 टाइम्स का आपको लाइफ कवर मिल जाएगा। तीसरा, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इनकम बेनिफिट भी मिलता है नॉमिनी को। क्या मिलता है? वो 1% ऑफ सम एश्योर्ड, जितना टोटल सम आपको मिलना है उसका 1% पे किया जाता है हर महीने। अधिकतम 120 महीने तक पे किया जाएगा आपको। 120 महीना मतलब समझते हैं, एक साल में 12 महीना मतलब 10 साल तक, और मिनिमम 24 मंथ्स यानी कि 2 साल तक पे किया जाएगा। तो ये ट्रिपल बेनिफिट है इस पर्टिकुलर फंड में। सर ये बाजार नीचे क्यों गिर रहा है? बाजार बुल रन में है तो समस्या कहाँ है? वेयर इज द प्रॉब्लम? वो तो बोल रहा है कि भाई 680-90 पर आएगा तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे आप, और सिर्फ 40 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। बुल रन में भी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का टारगेट। इसके बाद भी अगर कोई उस मॉडरेट, अब बोले कि सर मॉडरेट ट्रेड आपने बोला था कि मॉडरेट ट्रेड ले लेना, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, तो अब ये बताइए कि ये मॉडरेट ट्रेड में 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का टारगेट, और उसके बाद भी अगर आप इस ट्रेड को लेते हैं तो समस्या कहां है? वो कैलकुलेटर तो बोल रहा है ना कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का टारगेट, वो तो बोल रहा है ना, चिल्ला के बोल रहा है आपको। क्यों कर रहे हैं भ्रमित? जरूरत क्या है आपको भ्रमित करने की? क्यों अपने आप को खुद से बेवकूफ बना रहे हैं? दूसरी बात,
जब मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कभी भी ऐसा सिनेरियो देखे कि मॉडरेट से लेके मैक्स गेन तक का पूरा सिनेरियो कंप्लीट हो चुका है तो क्या करना है उस दिन? क्या अभी इस मॉडरेट पर बाजार आएगा तो वो ट्रेड होगा? है ही नहीं ट्रेड। जब तक ये सिनेरियो बदल नहीं जाता है तब तक कोई ट्रेड इस बाजार में है ही नहीं आज। तो जो समस्या है उस समस्या का निदान कुछ भी नहीं, उस समस्या का निदान है टू अवॉइड करना सीख लिया, आप ट्रेडर बन जाएंगे। समझ गए? अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि ट्रेड खत्म, अब फिर से मैं बोल रहा हूं कि अब ट्रेड फिर से ऑन हो गया। तब आपका एस मैक्स गेन कंप्लीट हो चुका था, अब एस मैक्स गेन बढ़ गया, टारगेट बढ़ गया। अब बताइए एस मॉडरेट पर मार्केट आएगा तो ट्रेडेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और पहले 40 पॉइंट का टारगेट था, अब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और अब 130 पॉइंट का टारगेट है। बताइए चेंज हुआ ना सिनेरियो? तो क्या हर बार सिनेरियो चेंज होना आपके अगेंस्ट होता है? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम सिनेरियो चेंज होना आपके फेवरेबल होता है, लेकिन आपको वो याद रहता है जो आपका ट्रेड रोकता है, आपको वो याद ही नहीं रहता है जो आपका ट्रेड बनाता है। तो ये जो सिनेरियो चेंज हुआ, कभी इसके बारे में मेरे से बात किया कि सर ये सिनेरियो चेंज हुआ था, पहले 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर 40 पॉइंट का टारगेट था, अब 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर 150 पॉइंट का टारगेट है। क्या मजेदार बात थी सर कैलकुलेटर की। समस्या यहां है कि तब जब वो ट्रेड ऑफ हो गया था तब आपको वो याद नहीं आएगा कि ट्रेड ऑफ है, और अभी जब वो ट्रेड वापस से ऑन हो गया अब आपको याद आएगा कि ट्रेड तो ऑफ हो चुका है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप उसकी बातें समझेंगे, उससे बात करना सीखेंगे तो समस्याएं खत्म है ही नहीं। समस्या आपके दिमाग में है कि आपको तो ट्रेड ही चाहिए एकदम, कि बस मैंने ट्रेड ले लिया तो वो हर ट्रेड प्रॉफिटेबल है। दिस इज द प्रॉब्लम। आया समझ? एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि आज मैंने आपको HDFC के फंड के बारे में बताया था। उस पर्टिकुलर फंड का नाम है HDFC लाइफ टॉप 300 अल्फा 50 फंड। NFO पीरियड है अभी से लेकर के 17 जून तक। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स, और इन्वेस्टमेंट इसमें 2000 रुपीज से स्टार्ट होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर के क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको LTP कैलकुलेटर साइनअप करना है तो कमेंट बॉक्स में LTP कैलकुलेटर की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप साइनअप कर सकते हैं। और अगर आप LTP कैलकुलेटर पर साइनअप करते हैं आज, तो आज शाम को, जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन शाम को 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे, जो लोग भी साइन अप कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल वेबिनार अरेंज होगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो आप LTP कैलकुलेटर के टर्मिनल पर ही आकर के वो वेबिनार देख सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, लिंक पर जाकर के साइन अप कर लेना है LTP कैलकुलेटर को। शाम को ये एक बेसिक LTP कैलकुलेटर का बेहतरीन सा वेबिनार आपके लिए 7 बजे होने वाला है। ये मंडे टू फ्राइडे रोज शाम को होता है रजिस्टर्ड लोगों के लिए, जो लोग कभी LTP कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए नहीं है उनके लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।